टुडेज पोएम इज सॉन्ग ऑफ द ब्रूक। ब्रूक क्या होता है? ब्रूक हम कहते हैं रिवर को, नदी को ब्रूक कहते हैं। अब ब्रूक का सॉन्ग है, इस सॉन्ग में उसने क्या बताया है ये आपको देखना है। एक्चुअली दिस पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जिसमें व्यक्ति, पर्सन, थिंग अपने बारे में खुद बताते हैं। बिफोर वी गो थ्रू द पोएम वी हैव टू सी द डिफिकल्ट वर्ड्स। हॉन्ट्स, प्लेसेस ऑफन विजिट, वो जगह जहाँ पे लोग अक्सर जाते रहते हैं। कूट, ब्लैक बर्ड दैट लिव्स नियर वाटर। हर्न, दूसरी जो चिड़िया है हिरोन है, हेरोन बोलते हैं इसे। सैली, जंप और लीप। देन बिकर, हेयर फ्लो नॉइजली, शोर करते हुए बहना। थॉट्स, विलेजेस को कहते हैं। ब्रिमिंग, लगभग ऊपर तक भरा हुआ, ओवरफ्लो। चैटर, बड़ी तेजी से आवाज़ करना। शार्ट्स एंड ट्रेबल्स, हाई पिच टोन्स, नोट्स। एडिंग, मूविंग फास्ट इन अ सर्कल। एंड देन देयर इज बेबल। बेबल मीन्स होता है लो कंटिन्यूस साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर स्टोन। जब पानी पत्थरों पर बहता है तो उस पर बड़ी तेज़ी से आवाज़ लगातार आती रहती है, धीरे धीरे कल 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 की आवाज़। फ्रेट, वरी। फ्लो, uncultivated land. Foreland means an area of land bordering on another. Below bend, below weeds क्या होता है? पौधे होते हैं that look like a willow with purple flowers. And then mallow, plant with hairy stems and leaves, जिस पर थोड़े रोएदार पौधे, रोएदार पत्तियाँ होती हैं, रोएदार प्लांट्स होते हैं। लस्ट मीन्स लस्टी, लिवली, जीवंत। ट्राउट, दैट इज ट्राउट, नॉट ट्राउट, दैट इज ट्राउट। सिल्वरी, फ्रेश वाटर फिश, इसको कई बार हम चांदी मछली भी बोल देते हैं, लोग सिल्वर फिश भी कहते हैं। एंड देन ग्रेलिंग, आ सिल्वरी ग्रे फिश, चांदी के रंग की हल्की सी ग्रे कलर की मछली को ग्रेलिंग कहते हैं। Now about the poem. Alfred Lord Tennyson, 1809 to 1892, was poet laureate of the Great Britain and Ireland during much of Queen Victoria's reign and remains one of the most popular British poets today. आज भी इनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। Tennyson was known for short lyrics such as in Back, Back, Back and The Change, The Charge of the Light Brigade. A great deal of his poetry was based on classical mythological themes. Classical mythology जो हमारी परंपरागत themes होती हैं, subjects हैं, उन पर डिपेंड हैं। In Song of the Brook itself is the speaker. यहाँ पर स्पीकर खुद ब्रूक है। It describes its journey from the mountains to when it finally joins a river. अपने जन्म स्थान से लेकर और नदी तक मिलने तक के रास्ते को ये जो ब्रूक है, जो धारा है, जो छोटी नदी है, वो अपनी बताती है। टेनिसन मेक्स द ब्रूक स्टेम सीम ऑलमोस्ट अलाइव, उसने लगभग इसको जीवित बना दिया है। ही आल्सो कंपेयर्स द जर्नी ऑफ द ब्रूक टू द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, और वो उसने मानव जीवन को ब्रूक की लाइफ से कंपेयर किया है। एंड हियर इज टेनिसन, यू कैन सी दिस पर्सन, Alfred Lord Tennyson, the great poet of his time and even today. Go for the poem. I come from haunts of coot and hern. मैं कूट और हन जैसी चिड़ियों के घरों से आता हूँ जहाँ पर वो रहती हैं। आई मेक अ सडन सैली, और मैं बड़ी तेज़ी से सैली करता हूँ, बहुत तेज़ी से उछलता कूदता हूँ, क्योंकि जब पहाड़ों पर पानी बहता है तो आपने देखा होगा कि पानी बड़ी तेज़ी से शोर शराबा करता हुआ चलता है। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, फर्न पेड़ पौधों को कहते हैं। टू विकर डाउन ए वैली, और मैं फर्न के यानी कि फर्न के जंगलों के बीच से स्पार्कल चमकता हुआ आता हूँ। और बिकर डाउन ए वैली, और छोटी छोटी जो वैलीज होती हैं, घाटियाँ होती हैं, उनको लगभग ओवरफ्लो कर देता हूँ। बाई 30 हिल्स आई हरी डाउन, 30 पहाड़ियों के ऊपर से मैं बड़ी तेज़ी से हरी डाउन, जल्दी से तेज़ी से नीचे उतरता हुआ आता हूँ। और स्लिप बिटवीन द रिजेज, रिजेज कहते हैं दो पहाड़ियों के बीच की दरार होती है, उसको रिज कहते हैं। उस रिज में से मैं सरकता हुआ आता हूँ। बाई 20 हॉप्स, 20 गांवों से होता हुआ अ लिटिल टाउन, एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। एंड हाफ ए 100 ब्रिज, और लगभग 50
हाफ ए 100 मीन्स 50 ब्रिजेस को पार करता हुआ आता हूँ, 50 ब्रिजेस के नीचे से बहता हुआ मैं आता हूँ। टिल लास्ट और अंत में बाई फ्लिप के फॉर्म में पहुँचता हूँ। आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, फिर मैं वहाँ पर ब्रिमिंग मीन्स ओवरफ्लो, ऊपर तक भरी हुई नदी को आकर ज्वाइन कर लेता हूँ। सो दिस इज द स्मॉल ट्रैवलिंग स्मॉल जर्नी ऑफ दिस बुक। फॉर मेन, इसी तरीके से आदमी भी मे कम एंड मेन मे गो, आदमी आते हैं और जाते हैं, लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा रहता हूँ। मैंने हमेशा लोगों को मरते और जीते देखा है, जन्म लेते हुए और मरते हुए देखा है, लेकिन मैं हमेशा से ऐसे ही बहता रहा हूँ। आई चैटर ओवर स्टोनी बेज, मैं स्टोनी बेज पथरीले रास्तों पर चैटर करता हूँ, शोर शराबा करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इन लिटिल शार्प एंड ट्रेबल, छोटे छोटे शार्प एंड ट्रेबल से हाई पिच्ड, छोटी और तेज़ आवाज़ करता हुआ मैं बहता रहता हूँ। आपके फ़ोन में, आपके स्पीकर सिस्टम में बास और ट्रेबल होता है, ट्रेबल तीखी आवाज़ के लिए होता है। आई बबल इनटू एडिंग बेस, एडिंग बेस में चलती हुई घूमती हुई घाटियों में बेस खालियाँ बनाता हुआ चहता हूँ। आई बेबल ऑन पेबल्स, और मैं कंकरों पर भी बेबल करता हूँ, गति करता हूँ, आवाज़ करता हुआ बहता रहता हूँ, धीमी धीमी आवाज़ करता हुआ मैं चलता रहता हूँ। और एडिंग मीन्स होता है सर्कल बनाना, देखा होगा पानी में सर्कल का पानी घूमता रहता है, जहाँ पर घाटियाँ होती हैं, खाड़ियाँ होती हैं, जहाँ पर बे मीन्स जहाँ पर 3 साइड से लैंड होती है और 1 साइड से वाटर होता है। विद मैनी ए कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट, बहुत सारे कर्व्स मीन्स इस तरह के मोड़ होते हैं, उन मोड़ों पर मेरे बैंक से तट पर होते हैं। आई फ्रेट में डर जाता हूँ। बाई मैनी ए फील्ड एंड फैलो, और मैं बहुत सारे फील्ड और फैलो, बहुत सारे क्षेत्रों और लोगों को देखता हुआ आगे बढ़ता हूँ। फील्ड्स एंड फैलो, फैलो होते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड को कहते हैं, फील्ड खेतों को कहते हैं। तो मैं इन फील्ड्स में खेतों को और फैलो अनकल्टिवेटेड बंजर ज़मीनों में वहाँ पर लोगों को देखता हूँ, इन सबको देखते हुए आगे बढ़ता हूँ। एंड मैनी ए फेरी फोर लैंड सेट, और बहुत सारी फोर फेरी परिकथाओं वाली जगहों को भी मैं देखता हुआ आगे बढ़ता हूँ। विद बिलो बीड एंड मेलो, और इन फेरी फोर लैंड जो परिकथाओं वाली अच्छी जगह हैं, खूबसूरत जगह हैं, वहाँ पर मैं बिलो बीड, बिलो के पौधों को देखता हूँ, जो कि बहुत ही मुलायम और फ्लेक्सिबल होते हैं। आई चैटर एज आई फ्लो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मैं चैटर करता हूँ, आवाज़ करता रहता हूँ, क्योंकि पानी जब भी बहेगा तो वो आवाज़ करेगा, जिससे कि आवाज़ आपको इस वीडियो में सुनाई पड़ रही होगी बैकग्राउंड में। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है नदी और चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई पड़ें। फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का सच है कि इस दुनिया में लोग आते हैं, मनुष्य आते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे नदियाँ हैं, ये हमेशा चलती रहती हैं। आई बाइंड, यहाँ पे इसको बिंड नहीं पड़ेंगे, ये है आपका बाइंड। आई बाइंड अबाउट, मैं मुड़ता हूँ, क्योंकि जहाँ मोड़ पड़ेगा वहाँ मुड़ूंगा। एंड इन एंड आउट, कभी अंदर की तरफ, कहीं बाहर की तरफ। विद हेयर अ ब्लॉसम सेलिंग, कहीं पर मुझे ब्लॉसम दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे फूलों के पौधे दिखाई पड़ते हैं और फूल खिल रहे होते हैं। एंड हेयर एंड देयर आर लस्सी ट्राउट, तो कहीं पर मुझे लस्सी ट्राउट मिलते हैं, तो कहीं पर मेरे में तुमको लस्सी ट्राउट चमकदार मछलियाँ दिखाई पड़ेंगी। एंड हेयर एंड देयर आर ग्रेलिंग, और कहीं पर आपको ग्रेलिंग नाम की फिश दिखाई पड़ेगी। एंड हेयर एंड देयर ए फोमी फ्लेक अपॉन मी एज आई ट्रेवल, और अक्सर इधर उधर जहाँ तहाँ पे मेरे ऊपर फोमी फ्लेक, झाग, फोमी में झाग की, फ्लेक मीन्स परतें आपको दिखाई पड़ेंगी। जब मैं चलता हूँ तो पानी में झाग पैदा होता है, फेन पैदा होता है। एज आई ट्रेवल मैनी ए सिल्वरी वाटर ब्रेक एबव द गोल्डन गैबल, और जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सारे सिल्वरी वाटर ब्रेक, चांदी जैसे चमकते हुए वाटर ब्रेक क्रिएट होते हैं। गोल्डन ग्रेवल, यहाँ पर जो कंकर हैं चमकीले सुनहले पत्थरों के ऊपर से चांदी के जैसे चमकते हुए, सिल्वरी कलर के चमकते हुए हम तुमको वाटर ब्रेक दिखाई पड़ेंगे। एंड ड्रॉ दैम ऑल अलॉन्ग एंड फ्लो टू ज्वाइन द ब्लिविंग रिवर, और ड्रॉ दैम ऑल अलॉन्ग, मैं उन सबको आगे बढ़ाता हुआ, कंकरों को, मछलियों को, फूलों को आगे लेता हुआ, लॉन्ग एंड फ्लो, और मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। टू ज्वाइन द ब्लिविंग रिवर, ब्लिविंग रिवर पानी से लबालब भरी हुई नदी को ज्वाइन करने के लिए मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लोग तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा हमेशा से ऐसे ही चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। सो दिस इज़ द लाइफ ऑफ
a broke as well as the life of a man also. We also have lots of problems, we also have lots of good things, we also see human problems and sufferings and so many things, and we continue the same way the book also continues. So we have to continue our life and remembering that nothing in this world is permanent. Things come and go, but we have to still go.